नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार आर्य चंडीगढ़ से। आप स्वागत है आपका मेरे चैनल HPRS प्रोडक्शन में। जैसा कि आपको पता ही है, मैं अलग अलग तरह से कई बार वीडियो बनाता हूँ। कई गानों में होती है, कई बार मोटिवेशनल होती है, कई बार हास्य से रिलेटेड होती है, या फिर डायरेक्ट सेलिंग जिसको मैं प्रमोशन करता हूँ, डायरेक्ट सेलिंग है। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब सभी अलग अलग तरीके से सोचते हैं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। दरअसल डायरेक्ट सेलिंग के बारे में आज तक भारत में 1% भी लोग नहीं जानते। अमेरिका में अभी तक 70 सालों में डायरेक्ट सेलिंग को लगभग 18% लोगों ने ही समझा है, और केवल 18% डायरेक्ट सेलिंग को समझने के बाद आज अमेरिका की 18% की इकोनॉमी में हिस्सेदारी डायरेक्ट सेलिंग की है। तो डायरेक्ट सेलिंग है कोई छोटा काम नहीं है, ना ये मेंबर बनाने का काम है, ना चैन बनाने का काम है, ना किसी को फंसाने का काम है, और ना ही किसी प्रकार का ये ऐसे लोगों का काम है कि जिसको केवल कम दिमाग वाले या फ्री लोग ही करें। दरअसल ये काम आज के समय में एक ऐसा नायाब तोहफा ही कह सकते हैं, वो बन चुका है कि जिसे हर किसी को समझ कर करना चाहिए। ध्यान से सुनिए, मैंने कहा समझ कर करना चाहिए। समझ कर करने का मतलब ये है कि कोई किसी के पास ऑफर लेकर आता है। डायरेक्ट सेलिंग में ना तो कोई ऐड होती है, ना कोई विज्ञापन होता है, ना किसी प्रकार की दुनिया में जिस पे खर्चा होता हो उस तरह की प्रमोशन होती है। यह एक दूसरे के थ्रू दूसरे लोगों तक पहुंचता है, यानी कि आम लोगों से खास लोगों को बनाने का ये काम हम इसको कह सकते हैं। इसको हम कॉपी सिस्टम भी कह सकते हैं। जैसे हमने खुद डायरेक्ट सेलिंग को अपना के आगे बढ़ना, वैसे ही हमने अपने ही तरह के लोगों को इसमें हमारी कॉपियर बनाना है। यानी कि जैसे जीरोक्स होता है, जीरोक्स की सेम कॉपी निकलती है, ऐसे ही डायरेक्ट सेलिंग में हम एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक ऑटोमेटिकली, यानी कि समझ के बाद, किसी पे थोपना नहीं है, किसी पे जबरदस्ती नहीं है, किसी को किसी तरह का झांसा नहीं देना, झूठ नहीं बोलना, केवल सच्चा शुद्ध व्यापार डायरेक्ट सेलिंग है। तो दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग को हम किस नज़र से देखते हैं और आज दुनिया में इसे किस नज़र से देखा जा रहा है, इसमें बहुत फ़र्क है। आज कोई भी डायरेक्ट सेलर जिसने 2-4 कंपनियों में काम किया होगा, 5-6 कंपनियों में काम किया हो, वो किसी नए प्रोस्पेक्ट, अपने नए रिश्तेदार, अपने दोस्त, यानी कि अपने जानकार के पास जाता है, तो जैसे वो किसी कंपनी की बात करता है, किसी डायरेक्ट सेलिंग की बात करता है, तो लोग उसे एक अलग ही नज़र से देखना शुरू करते हैं। जैसे कि जो डायरेक्ट सेलिंग का ऑफर लेकर आया वो दयनीय है, और जिसको ऑफर दे रहा है वो एक तरह राजा है। ऐसी सोच बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल जो डायरेक्ट सेलिंग किसी के पास, प्रोस्पेक्ट के पास, किसी जानकार के पास, अपने दोस्त के पास कोई अपॉर्चुनिटी लेकर गया है, तो अपॉर्चुनिटी का मतलब वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर गया है। अगर जिसके पास गया वो जॉब कर रहा है, अपना बिजनेस कर रहा है, या कुछ भी कर रहा है, एक दिन डायरेक्ट सेलिंग में वो उससे भी कई लाखों गुना, ध्यान से सुनिए, कई लाखों गुना जो उस समय मौजूदा टाइम पे वो 10-12 घंटे मेहनत करके कमा रहा है, उससे कई गुना कुछ समय सीखने के बाद कई गुना उससे ज़्यादा अर्निंग कर सकता है, अच्छा लाइफस्टाइल ले सकता है, अच्छा अपने परिवार के लिए समय निकाल सकता है। तो डायरेक्ट सेलिंग का मतलब कोई भी उलूल जुलूल या ऐसा कोई प्रोडक्ट भी बेचना नहीं है। हाँ, किसी समय डायरेक्ट सेलिंग को, जब इसको भारत में गवर्नमेंट गाइडलाइंस नहीं मिली थी, तब डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे कई लोगों ने
कई तरह से अपने जानकारों को अपना उल्लू सीधा करने के लिए, इनकम को शॉर्टकट में कमाने के लिए लोगों को सब जवाब दिखाए और कई तरह की लूट खसूट भी सुनने में आई है, वो की है। पर आज भी जितने भी लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग को किसी ज़माने में किया है, जिन्होंने कहा भी हमने भी करके छोड़ दिया, दरअसल उन्होंने करके छोड़ा नहीं, उनको उस चीज़ का उस समय भी ज्ञान नहीं था और आज भी ज्ञान नहीं है। क्योंकि उन्हें उस समय तो उल्लू बनाया जा सकता था, लेकिन अब उन्हें किसी तरह का उल्लू नहीं बनाया जाता, क्योंकि अब इस पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस आ चुकी है। तभी मैं बार बार कह रहा हूँ, ध्यान से समझने की बात है। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा नायाब तोहफा, एक ऐसा नायाब तरीका है, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम अपनी सोच से कहीं ज़्यादा इनकम उस समय से ज़्यादा कमा सकते हैं, जो हम मौजूदा काम कई सालों से एक ही तरह से करते आ रहे हैं, जिसमें हम पारंगत किसको कहते हैं, जिसमें हम मास्टर हो चुके हैं। उससे थोड़ा सा हटके अगर इसको थोड़ा 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 करते जाएंगे तो ये एक दिन हमारे लिए बहुत बड़ा बिजनेस, हमारे परिवार के लिए, हमारी परिवार की सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकता है। अगर इस तरह की सोच के साथ हम मिलकर चलते हैं तो जैसा कि मेरा मानना है कि हम देखते हैं कि एनालाइज करेंगे कि हमारे अंदर किस तरह के बदलाव होते हैं और कैसे। कहीं हमने मिलना नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, हम ऑनलाइन ही जूम मीटिंग से मिल सकते हैं या जो भी हमारा जरिया होगा सबको बता दिया जाएगा। बस मेरा वीडियो बनाने का मतलब है कि आप अपने व्यूज़ दीजिए, अपनी सोच बताइए भी हाँ ये फैसला सही है कि नहीं। इससे हम काफ़ी शिद्दत से एक दूसरे से मिल सकते हैं। जो हम किसी कारण लॉकडाउन लगा लो या स्थिति लगा लो, परिस्थितियाँ लगो, किसी भी हालत से लगा लो भी, हम जो मिल नहीं पा रहे, हम ऑनलाइन एक जगह इकट्ठे हो सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अपने व्यूज जरूर दीजिए जैसा कि आपको मैंने अभी बताया। अगर आपको अच्छा लगता है, जो जो करना चाहते हैं आप मेरे को अपना अलग से कमेंट लिख के दे सकते हैं। नमस्कार।